साउंड टेक 7 एक्शन। नहीं, संघीय ढांचे की विफलता तो इसलिए नहीं है कि राज्य सरकार को भी तो कुछ पावर देता है संघीय ढांचा। ऐसा थोड़ी है कि केंद्र सरकार जब चाहे किसी मुख्यमंत्री को उठाकर जेल भेज दे। दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल भेज चुकी है बीजेपी की सरकार। केंद्र की सरकार को भी तो ये सोचना चाहिए कि उसकी भी सीमा है, उसकी भी शक्तियां असीम नहीं है। एक सवाल आरपी सिंह जी ने शुरू में उठाया था अपने जब वक्तव्य शुरू किया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव तो आरोप लगाते थे कि कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग करती है। तो भी अगर कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया था तो इससे आपको कैसे अधिकार मिल जाता है कि आप भी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करें? ये तो कुतर्क हुआ। दूसरा सवाल इन्होंने उठाया कि टीएमसी के कागज उनके यहाँ फाइल वहां क्यों रखी हुई थी आईपैक के ऑफिस में, जब आईपैक एजेंसी उनका सर्वे कर रही है, उनकी रणनीति बना रही है। कृपया देखो, मैं आरपी सिंह शांत गोवर्धन शांत। आरपी सिंह साहब शांत हो जाइए वरना ऑडियो इंटरप्ट हो रहा है दोनों का। मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोलूं। सिंह साहब, आप सबसे शालीन प्रवक्ताओं में हैं बीजेपी के, कृपया सुन लें। वो सरकार की फाइल नहीं थी, वो पार्टी की फाइल थी, चुनाव संबंधी फाइल थी। उसमें चुनाव बूथ प्रभारी प्रत्याशियों के जानकारी थी उस फाइल में। सवाल ये भी उठता है कि आईपीएक आरपी सिंह साहब सुन लीजिए। हाँ। अरे सुन लें सर, सुन तो लें सर आपका नंबर तो आएगा, आपको तो ज्यादा समय मिला। आईपैक के ऑफिस में जिस घोटाले में छापा मारा गया है वो 2022 का घोटाला है। 22 के घोटाले में तभी याद क्यों आया जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और वो एजेंसी टीएमसी का चुनाव रणनीति बना रही है। ये साफ साफ दिखाई नहीं देता कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार के क्षेत्रीय पार्टियों को परेशान करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रही हैं। ये केवल हथकंडा है और कुछ नहीं है। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए छापे नहीं मारे जा रहे हैं, ये चुनाव जीतने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। ठीक है। और अगर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो जवाब वही होगा जो ममता बनर्जी ने दिया है। ममता बनर्जी ने शानदार जवाब दिया है आपको। स्वतंत्र हैं और अपना काम करती हैं। विपक्ष हमेशा हर सरकार में यही आरोप लगाता है, जहां आप विपक्ष में वो भी और जहां बीजेपी विपक्ष में वो भी, कि नहीं भाई ये सरकार के सत्ता पक्ष के रिमोट कंट्रोल से चलती है। ये संवैधानिक टकराव की स्थिति किसने पैदा की है सर, विपक्ष ने या सत्ता पक्ष ने? आपके टीवी चैनल के माध्यम से अभी अनुराग जी पूरे देश ने देखा कि आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सीनियर लीडर हैं। उन्होंने खुलेआम धमकी दी कि या तो वन नेशन वन इलेक्शन कबूल कर लो, नहीं तो हम इसी तरह रेट करेंगे। खुलेआम कह रहे हैं क्यों कबूल कर लो वन नेशन वन इलेक्शन। अरे आप अभी तो बोले हो आप आरपी सिंह जी अभी। अरे ऐसे मत कीजिए आप अरे आप बहुत सिंसियर आदमी आरपी सिंह जी, अपनी कही बात से मत पलटिए, कही बात से मत पलटिए। अभी ऑन रिकॉर्ड बोला आपने। नहीं ऐसे अच्छा दूसरा चलिए अगली बात पे आते हैं। आरपी सिंह जी अगली बात पे। ठीक है, आरपी सिंह जी आपत्ति आपने जता दी, आपने ऐसा नहीं बोला है। अब आरपी सिंह जी आगे बढ़ते। आरपी सिंह जी ने कहा, आगे बढ़ते हैं। आरपी सिंह जी ने कहा कि कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। मेरे हाथ में इस वक्त एक कोर्ट ऑर्डर है अभी अनुराग जी। इस कोर्ट ऑर्डर में जालंधर कोर्ट ने यह कहा है कि कपिल मिश्रा ने जो वीडियो साझा किया था वो फर्जी था और उसके जरिए कपिल मिश्रा ने सीधे तौर पर, अगर वो वीडियो फर्जी था तो बेअदबी कपिल मिश्रा ने की। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस कोर्ट ऑर्डर को मानेगी नहीं। आज भी अभी देखो अभी बोलेंगे, देखना अभी बोलेंगे। बताइए आरपी सिंह जी, बताइए कोर्ट से ऑर्डर मंगाओ। आप मेरा चैलेंज स्वीकार करो, कोर्ट से ऑर्डर मंगाओ कपिल मिश्रा को। ये रहा, ये कोर्ट ऑर्डर रहा। अब बोल। और मैं पढ़ के बता सकता हूं, ये मानेंगे नहीं। अनुराग जी मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये कोर्ट का ऑर्डर और ये मानेंगे नहीं। कोर्ट की कितनी इज्जत करते हैं, पोल खुल गई। कोर्ट ने लिखा है अकॉर्डिंगली एज फॉरेंसिक रिपोर्ट एस्टेब्लिशेस दैट वीडियो विद सबटाइटल इज डॉक्टर्ड। ठीक है, मानोगे नहीं आप कोर्ट को। जब आपकी मर्जी होती है कोर्ट को मानते हो, जब आपकी मर्जी होती है कोर्ट को नहीं मानते हो। पहले एक बात से पलट गया, दूसरे से पलट रहे हो।
वीडियो मैं चलाऊंगा क्योंकि आपने वो पहले वीडियो अपने बयान असेंबली से में पलट गए, आप ठीक कह है। रहे हो कोर्ट की मानो, कोर्ट की भी नहीं मान रहे हो, आप पलट गए हो फिर से। मैं कह रहा हूँ वो मैं आप फिर कह रहा पलट गए हो। हूँ कि मैं ऐसा वीडियो मत चलाऊंगा, कीजिए। मेरे खिलाफ मुकदमा तीसरी दर्ज बात, करना चलो अगली बात पे मुझे आते अरेस्ट करने की हैं, हिम्मत अगली बात पे आते हैं। क्योंकि वो आरपी सिंह जी, असेंबली में दर्ज है। आरपी सिंह जी, वो अगली बात वीडियो पे, अगली बात पे। ठीक है, असेंबली समय में कम है सर। है। अनुराग वो ढांडा आपने एक एक जो करके किया लेते वो हैं। तो राजकुमार भाटी साहब का रुख करता हूँ। ठीक है, अनुराग ढांडा, अनुराग जी आखिरी बात करिए अनुराग जी आखिरी बात 10 सेकंड में आखिरी खत्म बात, 10 कीजिए। सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, बोलिए, इन्होंने कहा कि ममता जी कोई फाइल ले गई, ममता जी कोई फाइल ले गई, और उसके बाद अरे भाई वो सबूत लौटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। इन्होंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि सबूत वापस लौटाए जाए। तो कह रहा हूं, सुन तो लीजिए। हाँ। मैं अनुराग जी, ठीक है, मैं वही बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कोई आरोप लगाया कि फाइल ले गई ममता बनर्जी जी, और उसके बाद एजेंसी ने लिख के दिया बाकी हमने कुछ जब्त नहीं किया। इसका मतलब वही लेने गए थे जो ममता बनर्जी की फाइल थी। इसका मतलब वहां कुछ और नहीं था। ईडी के पास कुछ खोजने के लिए फाइल वही चाहिए थी जो ममता तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? बनर्जी के हाथ में थी, फाइल वही भाई चाहिए थी। सरकारी आरपी फाइलें सिंह जी, आईपैक के आप दफ्तर मान में क्या लीजिए कर रही इस थी? बात को सवाल कि ये आप है, लोग एजेंसी सवाल ये का है दुरुपयोग कर- अनुराग ढांडा, सरकारी फाइल? हालांकि सवाल का अनुराग जवाब जी, 2 बार आपकी स्वयं आगे पुरोहित दे पैदा ही चुके है। हैं, ठीक, जिसकी आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। ठीक है, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए राजकुमार भाटी जी, आप तो बड़े पुराने लोगों में से हैं। अराजकता कहाँ की छूट है? ये कहाँ का सिस्टम है कि आप अराजकता करें और जाकर दादागिरी कर और पश्चिम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको आज वीडियो भेजूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल सरकारी फाइल है, वहां से उठाकर लाई। वो जो हरा सा फोल्डर अभी दिखा, वो भी पश्चिम बंगाल की सरकारी फाइल है। टीएमसी की होती तो समझ में आती, क्योंकि उनका मामला है, परंतु वो जो उठाकर, वो क्यों उठाकर लाई, ठीक है, समझाने की बात है। इसका जवाब नहीं दे रहे आप। ठीक है, ठीक है, नवीन जी का रुख करता हूं। नवीन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी, सवाल यह है कि देखिए, भले सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है राज्य सरकार पर, ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर, लेकिन बावजूद उसके समाजवादी पार्टी उनके बचाव में है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, अगर मैं झारखंड की बात करूं तो क्या अगर पुलिस कानूनी तौर पर सही काम कर रही थी तो इसमें केंद्र को आपत्ति कैसी है? केंद्र का क्या राज्यों पर से भरोसा खो चुका है, खासकर उन राज्यों पर से जहां उसकी सरकार नहीं है? अनुराग भाई, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। अनुराग ढांडा जी ने, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर से कुछ मफरा मिले, फिर भी अरेस्ट कर लिया। 18 महीने जेल में रहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। सर्वोच्च न्यायालय तक जमानत देने तक इनकी जमानत नहीं मिली, लास्ट में कोर्ट ने ये और उसके बाद ये कहते हैं कि अदालत ने भी मैंने अनुराग ढांडा को उस समय क्योंकि मुद्दे से अलग था तो मैंने बताया नहीं, सोने चांदी के टॉयलेट भी मिले, मफलरों के अलावा बहुत कुछ मिला है, मफलरों के अलावा बहुत कुछ मिला, वो मैंने अदालत के फैसले डिरेल हो जाते नहीं हैं। है। अब मैं कुछ आप नहीं मेरी मिला। बात सुनो आप ना। बताइए अनुराग जी, क्या मिला? ढांडा जी, आप बताइए मुझे, क्या मिला? अरे नहीं मिला तो वो जेल में क्यों रहते थे? हमको नहीं पता। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च न्यायालय ने भी जमानत देने में 18 महीने क्यों लगा दिए, और अभी सशर्त जमानत पे है। केस में क्या कहा? अभी सशर्त जमानत पर है, छूटे नहीं है। ईडी जो और सुनो दूसरी बात, हथियार के रूप में काम कर रही है। आपके लोग खालिस्तानी आतंकवादियों के घर में रहने वाले लोग, आतंकवादियों की मदद करने वाले लोग, उस केस के अंदर देश के हर फैसले का विरोध करने वाले लोग, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तर्क दीजिए, आरपी सिंह जी से तो हो नहीं पा रहा है, तो आप समर्थन कीजिए उनका। हो गया आरपी सिंह जी से हो नहीं पा रहा है, ठीक है, मेरा तो आप समय वकालत खत्म हुआ। कीजिए भारतीय जनता पार्टी। अब ये लड़ाई केंद्र की या राज्यों की नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि देश की संस्थाएं राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगी या राजनीति देश की इन स्वतंत्र संस्थाओं को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ये जो लड़ाई है, ये सरकारों की लड़ाई नहीं है, ये देश की संघीय व्यवस्था की और संघीय भविष्य की लड़ाई है, जिस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचने और समझने की जरूरत है। इतना ही कहूंगा और